दोस्तों ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। क्या उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग निगम बनेगा? निगम में भी एजेंसियों के शामिल करने पर भड़के आउटसोर्स कर्मी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के अनुरूप बनाने की मांग। शासन को भेजे गए सुझाव। जल्द ही कर्मचारी संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल निगम का गठन कर रहे प्रमुख सचिव से करेगा मुलाकात। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स कर्मी अब बहुत ज़्यादा सचेत और सतर्क हो गए हैं, क्योंकि जैसा कि विधान सदन से घोषणा हुआ था कि अब आउटसोर्सिंग निगम बनेगा, उसी के माध्यम से आउटसोर्स कर्मियों को नौकरी पर रखा जाएगा। लेकिन अब सुनने में बातें ये भी आ रही हैं कि आउटसोर्सिंग निगम में भी अब एजेंसियों को शामिल किया जा रहा है। जस का तस आखिर क्यों किया जा रहा है? निवेदन करता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। आइए इस वीडियो में चलते हैं। आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए बनाए जा रहे निगम में भी निजी एजेंसियों के शामिल करने का विरोध शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप काम नहीं होने पर कर्मचारी भड़क गए हैं। एजेंसियों के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया व काम कराए जाने की जानकारी होने पर संयुक्त स्वास्थ्य आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी संघ की ओर से उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव को भी सुझाव भेजा गया है। इसके लिए जल्द ही कर्मचारी संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल निगम का गठन कर रहे प्रमुख सचिव से भी मिलेगा। कर्मचारियों की नियुक्ति एवं वेतन का भुगतान सीधे निगम करे। जी हाँ, संघ के प्रदेश महामंत्री सच्चिदानंद मिश्रा ने शासन को भेजे गए प्रस्ताव में कहा है कि कर्मचारियों की नियुक्ति एवं भुगतान वेतन सीधे निगम द्वारा किया जाए। निगम से ही प्रमोशन तथा वार्षिक वेतन बढ़ोतरी और विभिन्न अवकाश का लाभ भी प्रदान किया जाए। महत्वपूर्ण यह है कि एक निश्चित समय अवधि के बाद कर्मचारियों को अस्थायी पदों पर समायोजित किया जाए। चिकित्सा शिक्षा विभाग में कमेटी द्वारा निर्धारित वेतनमान को भी शामिल कर कर्मचारियों की सेवाओं के अनुरूप समय समय पर उनको प्रोत्साहन राशि एवं बोनस देने की मांग भी उठाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निगम बन जाने के बाद एजेंसियों की सेवाएं समाप्त करने का भी ऐलान किया था। आखिर क्या वो धरा का धरा रह जाएगा? महामंत्री सच्चिदानंद मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि आउटसोर्सिंग में निगम बन जाने के बाद एजेंसियों की सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। कर्मचारियों की भर्ती, नियुक्ति पत्र, वेतन समेत सारा काम सीधे निगम द्वारा किया जाएगा। इससे सरकार की भी जीएसटी और सर्विस चार्ज की बचत होगी। मगर जानकारी मिली है कि निगम में सेवा प्रदाता फर्म के द्वारा ही सारा काम कराए जाने का प्रावधान किया जा रहा है, जो कि उचित नहीं है। इससे पूर्व भी कई निगम में कर्मचारियों का शोषण तथा उनके वेतन में भी गबन हुआ था। श्री मिश्रा जी ने कहा कि इससे पूर्व में भी कई निगम द्वारा आउटसोर्स फर्म को पंजीकृत करवाकर काम करवाया गया, जिससे कर्मचारियों का शोषण और उनके वेतन में गबन हुआ है। उन्होंने कहा है कि होम्योपैथी विभाग में अपट्रान द्वारा एजेंसियों को काम दिया गया है, जिसमें हजारों कर्मचारियों का 14 माह के वेतन का गबन हुआ था। ऐसे कई मामले पहले भी आ चुके हैं। निगम का गठन घोषणा के अनुरूप हो, अन्यथा इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि निगम का गठन घोषणा के अनुरूप हो, अन्यथा इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। महामंत्री सच्चिदानंद मिश्रा ने पत्र में सुझाव दिया है कि अगर आउटसोर्स कर्मियों का शोषण और उत्पीड़न सही मामले में रोकना है तो सरकार को एजेंसियों का अनुबंध समाप्त करते हेतु उनकी सेवाएं सीधे निगम द्वारा लिए जाने की व्यवस्था करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरीके से आउटसोर्सिंग कर्मी अब भी सचेत और अलर्ट हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा भी किए जाने के बाद कई चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं। आउटसोर्सिंग कर्मियों को लेकर कई जगहों पर निगम बनाए जाने की बात तो है, लेकिन उस निगम में भी एजेंसियों को शामिल किए जाने की बात कही जा रही है। निवेदन करता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं।